हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस हैं, उनका टू वेरिएबल्स में है और उनका हमें लेना है पेयर। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशन हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, मतलब जिनकी डिग्री 1 होती है या हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो जैसे 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स की कितनी पावर है? हाईएस्ट है। इसमें देखेंगे 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स की हाईएस्ट पावर है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी इसकी डिग्री, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम उस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दें, अगर उस लीनियर पॉलिनोमियल को हमें 0 के इक्वल पुट कर दे तो वो हमारा क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन। तो पहले पढ़ेंगे हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल रखेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी? एक लीनियर इक्वेशन। तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हमारी क्या होगी? एक लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। वेरिएबल्स कितने हैं दोनों में? इसमें सिर्फ एक x वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें y वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे ही नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो हम टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस इक्वेशन में टू वेरिएबल हो, जैसे एक्स वाई दो वेरिएबल हो गए, ए और बी दो वेरिएबल है, पी क्यू तीन वेरिएबल हैं, तो ऐसे ही अगर दो दो वेरिएबल्स होंगे ना तो वो क्या होंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे ये है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गई दो वेरिएबल्स। और देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो क्या होगा? लीनियर हो गया। तो ये क्या होगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे ही है 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 0, कितनी भी सारी ले सकते हैं, जैसे 9a प्लस 7b इज इक्वल टू माइनस, या फिर -3 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, या इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 9a प्लस 7b इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये सारे क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म देखते हैं हम इसकी क्या होगी? ax प्लस, जनरल फॉर्म क्या होगी? ax प्लस by प्लस में c। a और b क्या है? a इसका x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और c एक कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी? जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमें पेयर के बारे में पढ़ना। पेयर मतलब एक इक्वेशन ये होगी, उसके साथ साथ एक और इक्वेशन, ठीक है ना? लेकिन वेरिएबल दोनों के सेम होनी चाहिए। अगर इसमें हमने एक्स और वाई वेरिएबल लिए हैं तो दूसरी इक्वेशन जो हम पेयर बना रहे हैं उसके वेरिएबल भी एक्स और वाई ही होने चाहिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हो गई ना दो इक्वेशन, a1 और a2 x के कोफिशिएंट, b1 b2 y के कोफिशिएंट और c1 c2 दोनों कांस्टेंट इक्वल टू 0 है। अब हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम? सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है सॉल्यूशन में। अगर हम तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले देखेंगे कौन कौन से मेथड हैं इनको सॉल्यूशन के। तो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। तीन मेथड हैं ये हमारी बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दे रखे हैं। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन मेथड्स का हम यूज करके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है ना उनको सोल्व करेंगे।
और वहाँ से हम फाइंड करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। उससे पहले हम ग्राफिकल मेथड, इसमें लाइंस बनेंगी हमारी। लाइंस या तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंस होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो उसका पता करने के लिए पहले हमारे पास A1 बाई जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 है ना, इससे हम उनका पता करेंगे कि भी कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ग्राफ से तो हमें पता ही चलेगा, लेकिन उनसे भी हमें पता कर सकते हैं बिना ग्राफ बनाए कि ये लाइन इंटरसेक्ट होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल होंगी एक दूसरे की। तो पहले चलिए उन्हें देखते हैं। देखो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये दे रखी हैं दो इक्वेशन, A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। दो पेयर है, एक हमारे पास एक पेयर है लीनियर इक्वेशन, उसका हम लेंगे 3 रेशो, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अगर इन 3 रेशो में हम फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो लाइन है इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन वन पॉइंट, और वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका सॉल्यूशन कितना होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा। और ये लाइंस जो इक्वेशन है वे क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट। तो कैसी होंगी लाइन, अगर मान लो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो मान लो अगर एक लाइन ये यहाँ से जा रही है, दूसरी लाइन इसको यहाँ कट कर रही है, तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट पे कट कर दिया दोनों ने, तो ये वो इसका जो पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी ना, एक्स और वाई की वैल्यू, वो इसका सॉल्यूशन होगा। और इससे हमें पता चल रहा है कि इंटरसेक्टिंग कर रही है, तो ये यहाँ से पता चल जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। आगे सेकेंड कंडीशन, अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के, तीनों रेशो क्या हमारे इक्वल हैं, तो लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आएंगी दोनों लाइन, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर एक लाइन ये यहाँ से जा रही है तो दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर से आएगी, और ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इसे, क्यों होंगे, क्योंकि लाइन एक दूसरे के ऊपर जा रही है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जो इक्वेशंस हैं वे हमारी कंसिस्टेंट कब होगी, जब सॉल्यूशन मिलेगा हमें। अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वे लाइन्स हमारी इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। थर्ड कंडीशन है हमारे पास है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1। पहले दो रेशो तो इक्वल हैं, लेकिन थर्ड इक्वल नहीं है उनके, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, और नो सॉल्यूशन होगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइन कैसी होंगी, जो एक दूसरे के बिल्कुल पे, ये कहीं पर मिलेंगी नहीं, ऐसी चलती जाएंगी बिल्कुल, ये मिलेंगी ही नहीं, तो सॉल्यूशन तो कहाँ से होगा, सॉल्यूशन तभी होगा ना जब ये तो कट करेंगे एक दूसरे को, तो ये तो कट ही नहीं करी, तो इसलिए नो सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे हम ग्राफिकल मेथड में हमारे पास मान लो एक इक्वेशन ये दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दो इक्वेशन है, पहले तुम पता कर लेंगे रेशो से कि भाई इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होगी। तो देखो इसमें A1 क्या है, 1 है, और B1 A2 क्या है, 2 है, B1 क्या है, 2 है, B1 ये हो गया ना B1, और B2 क्या है, 3। नॉट इक्वल आ रही ना दोनों, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो मतलब इंटरसेक्ट करेंगी लाइन एक दूसरे की, और जो सॉल्यूशन है वो वन सॉल्यूशन आएगा, इन सभी का, दोनों इक्वेशन का वन सॉल्यूशन आएगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले इक्वेशन लेंगे, उसमें पहले x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर ले, मान लो यहाँ पर 0 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गई। तो x की वैल्यू, यहाँ हम एक टेबल बनाएंगे ऐसे, x और y, अगर x
की वैल्यू हमने 0 पुट की है तो y की वैल्यू 2। ऐसे ही अगर y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म पूरी 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ऐसे ही हम एक सेकंड टेबल बनाएंगे सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम सेकंड टेबल फ्रॉम सेकंड है। अगर x की वैल्यू उसमें 0 पुट करेंगे, यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 टर्म, 3 इधर जाके डिवाइड हुई, 3 4 जा 12 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3y की टर्म 0 हो जाएगी और 2 वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो 12/6, 12/2 6 आ जाएगा। तो आगे दो इक्वेशन अब इनसे हम बनाएंगे ग्राफ। ये x एक्सिस है हमारा और ये हमारा है y एक्सिस, x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये हमारा, अगर आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा तो उस पर बनाएंगे तो बिल्कुल ये अच्छी तरीके से बन जाएगा। देखो ये यहाँ पर मैंने ड्रा किया, ये किया, इधर से x माइनस x एक्सिस और माइनस y एक्सिस। पहले देखो 0 और 2 है तो x की वैल्यू 0 है, मतलब 0 यहाँ पर, और y की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगी 0 और 2, ये हो गई। ऐसे ही ये 0 और 4, 0 और 4, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4 है, तो 1 2 3 4 हो गई। तो लाइन ये लाइन यहाँ से ऐसे जाएगी भाई, ठीक है। सेकंड टेबल है उसमें दे रखा है 0 और 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 2 3 4, ये यहाँ पर आ गया। और ऐसे ही 0 और 6 है, 6 और 0 है, तो x की वैल्यू 6 है, ये आ रहा 6 है हमारा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये लाइन ऐसे जाएगी, उधर ऐसे जाएगी, तो देखो ये यहाँ पर कट कर गई एक दूसरे को। अब जो ये पॉइंट आया ना, इसके हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स, ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो ये आएंगे यहाँ से, तो ये 12 पे आएगा और नीचे से आएगा -4 पे। तो ये जो 12 और -4 है ना, ये x और y की वैल्यूज आई, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू -4, ये दोनों क्या है इसके सॉल्यूशंस आ गए इन इक्वेशंस के। देखो दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट 1.12 एंड -4 विच इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन्स। जो इन लाइन्स का क्या है कि हमारा सॉल्यूशंस है, ठीक है ना। ये था ग्राफिकल मेथड। इसे हम नेक्स्ट 3.1 एक्सरसाइज उसमें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है देखेंगे। एक इक्वेशन दे रखी है 7x - 15y = 0, 7x - 15y = 0, और सेकंड दे रखी है x + 2y = 3। दो इक्वेशन दे रखी है। सब्स्टिट्यूट क्या करना है हमें, इनमें से एक x की जो छोटी इक्वेशन है उसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसमें हम पुट कर देंगे। छोटी बड़ी का कोई नहीं, कोई किसी भी इक्वेशन से हम एक x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम ये लेंगे हम x + 2y = 3, हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो हमने इक्वेशन ली 2, x + 2y = 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस में 2y, x की वैल्यू निकाल ली हमने, 2y इधर आगे माइनस का हो जाएगा भाई, ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम जो दूसरी इक्वेशन बच गई ना उसके अंदर पुट कर देंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू x की वैल्यू आई है ना, x = 3 - 2y, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो 7x था, इक्वेशन नंबर 1 है 7x - 15y = 0, तो 7x की जगह ये था 3 - 2y, तो 7 × 3x ना 3 - 2y - 15y = 0। 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 × 21, फिर माइनस का साइन, 7 2 × 14y - 15y = 0। दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 29y, और ये 21 उधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 21। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y = माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 21/29, ये आ गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं और इसमें भी पुट कर सकते हैं, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 3।
3 क्या थी, एक्स में इज इक्वल टू 3 माइनस में 2y, एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस वाई की वैल्यू आई है 21 अपॉन में 29। तो हम ये यहाँ y की जगह पुट कर देंगे। अब देखेंगे इसको सोल्व करेंगे, 29 एलसीएम लेके 29 3 जा 87 माइनस 42, तो यह आ जाएगा 45 अपॉन में 29। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इन इक्वेशंस का। सो x इज इक्वल टू 45/29 एंड y इज इक्वल टू 21 अपॉन में 29 एज ए सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस का। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पर हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे वेरिएबल के थ्रू और फिर उसको उस एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगा। अब उस वेरिएबल को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से दूसरा वेरिएबल आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड। देखो दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड से हम करते हैं इसको। एलिमिनेशन मेथड में क्या करता है, या तो हम सब्ट्रैक्ट करके उन दोनों को कैंसिल करते हैं या फिर ऐड करके इनमें से एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट कर दें। तो देखो यहाँ देखो 2x है, यहाँ पर माइनस 3y इज इक्वल टू 4, लेकिन यहाँ पर x प्लस वाई है दोनों। अगर हम इसको 3y बना ले, इस y को हम 3y बना ले, तो ये और दोनों को ऐड कर दे, ऐड करेंगे तो ये माइनस प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3y और 5 को करेंगे 5 3 से 15। जितनी भी टर्म होंगी ना हमें उन्हें सभी को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं कि y को मल्टीप्लाई किया और छोड़ दिया औरों को, ऐसा नहीं करना। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन आ गई थर्ड। 1 और 2 थी पहले, ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। तो अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम। नाउ यहाँ पर ऐड आएगा, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ऐसे हो जाएगा। ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। देखो इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। 2 प्लस 3 5x आ जाएगा और 15 प्लस 4 क्या आ गया, 19 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5, x की वैल्यू 19/5। फिर से वही एक वेरिएबल आ गया हमारे पास। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करेंगे या सेकंड में। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 थी। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की जगह 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5, इधर आके ये माइनस का माइनस 19/5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 5 जा 25 माइनस 19 6/5। तो सो x और y की वैल्यू क्या आ गई, 19/5 और 6/5। तो ये क्या आ गया, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया। इसीलिए ये था हमारा थर्ड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और इसी के साथ इससे का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1।